नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ बुलंद प्रवाज न्यूज़ से और आज हम मौजूद हैं तहसील बिलारी के ब्लॉक कुंदरकी में, जहां पर नगर निकाय के चुनावों ने तेज़ी पकड़ी है और हम पहुंचे हैं जनता के बीच। आखिर जनता की राय क्या है, किस प्रत्याशी को वो जिताना चाहते हैं और क्यों जिताना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पार के एक ऐसे ही व्यक्ति और जो मत का अपना दान करेंगे। पूछेंगे उनसे किसके लिए मतदान करेंगे वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलंद प्रवाज में। आप चेयरमैन किस चुनना पसंद करेंगे? ये आरिफ चौधरी को। अच्छा, आरिफ चौधरी के अलावा और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं। ऐसी क्या ख़ास वजह है आरिफ चौधरी? आरिफ चौधरी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं और लोगों के लिए थोड़ा अच्छा कार्य करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तैयारी करते हैं। जैसे कोई परेशान है, उसकी परेशानियों को देखते हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ऐसी क्या है जिसको लेकर आप आरिफ चौधरी को वोट देना चाहते हैं? हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ पानी की समस्या है। नगर पंचायत कुंदरकी का जो गंदा पानी है, वो लाइन पार में आकर रुक जाता है, लोगों के घरों में घुसता है। लोगों के घरों में अंदर जाने के बाद लोग गंदगी में निकलते हैं, बरसात में परेशान होते हैं, रास्ते ख़राब हैं। इसलिए हम आरिफ चौधरी को चुनना चाहते हैं। अच्छा, आप आरिफ चौधरी को जिताना चाहते हैं। मोहम्मद जाकिर साहब, कहाँ के रहने वाले हो? लैंड पार्क कुंदर की। लाइन पार्क कुंदरकी के। जी, अच्छा, आपके यहाँ कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? हमारे यहाँ लगभग सब बतेरे हैं, 15-16-15 हैं। अच्छा, 15-16 प्रत्याशियों में आपने अपना मन किस प्रत्याशी के लिए बनाया? हमने सर आरिफ चौधरी के लिए। अच्छा, आरिफ चौधरी के अलावा और भी प्रत्याशी हैं। ऐसी क्या खास वजह है जो आरिफ चौधरी के लिए मन बना रहे हैं आप? ये साहब वजह यही है कि अपने नगर पंचायत में बहुत बढ़िया युवा हैं, अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं और अपने लैंड पार्क में गरीब आदमियों के हर कुंदरकी में हर आदमी के साथ आधी रात खड़े हैं। जैसे कि अपने किसी काम के लिए लिया, कोई अपने परेशानी है या किसी की वैसे परेशानी है मरीज की, अस्पताल की, आधी रात आदमी के लिए तैयार रहते हैं। तो आपने क्या सोच रखा कि क्या विकास के मुद्दे हैं तुम्हारे? विकास के मुद्दे तो साहब लैंड पर में बस यही है, पानी की समस्या है। लैंड पर केरोसिन पर निकलना चाहते हैं तो उस पर परेशानी पड़ती है, बिजली की लाइन है। और जैसे कि अपने लैंड पार में एक वो स्कूल बन जा, सरकारी स्कूल की है, हमने मांग करी है। और जैसे अपने जो शादी हॉल है, शादी हॉल की मांग करी है। सरकारी स्कूल है, शादी हॉल है, ये तो आपके नगर पंचायत कुंदरकी में पहले से ही हैं। हाँ, ये अंदर हैं, अंदर के इधर के बच्चे बेचारे अंदर जाते हैं, अंदर में ये लाइनों पे परेशानी पड़ती है और पानी पानी की समस्या हो जाती है तो उसमें बच्चों को परेशानी पड़ती है। क्या नाम है आपका? गौसली। गौसली जी, आपके यहाँ नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, जी जी। काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। बहुत तेजी तो से। आपने एक मन बनाया होगा, तो आपने किस प्रत्याशी को लेकर मन बनाया? मैंने तो अब से 10 साल पहले से आरिफ चौधरी के लिए मन बनाया। अच्छा, आरिफ चौधरी, ये क्यों, आखिर आपको क्या वजह है जो आरिफ चौधरी के लिए? ये जनता के सेवक हैं, जमीन से और जनता से जुड़े हैं, हर व्यक्ति के काम में आने वाले हैं और समाज में भी इनकी पहचान है, लोगों से और वोटरों से भी और वैसे भी हर आदमी के काम में आने वाले हैं। अच्छा, आपका नया चेयरमैन चाहिए। अच्छा, कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत ऐसे बहुत तो खड़े हैं। काफ़ी प्रत्याशी आप बता रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या खास वजह है साहब जो आरिफ चौधरी के ही समर्थ? आरिफ चौधरी को जनता ने चुन कर खड़ा करा बीच में। अच्छा, आरिफ चौधरी को। अच्छा, इससे पहले भी तो ये चुनाव लड़े थे। जी हाँ, पहले भी लड़े थे, पहले भी काफ़ी वोट मिले थे। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ बुलंद प्रवाज न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के नगर पंचायत कुंदरकी में। संभावित चेयरमैन प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। आज पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में आए हैं। इससे पूर्व में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, किन किन विकास के मुद्दे पे वो चुनाव लड़े थे और आज जो चुनाव मैदान में आए हैं, अब क्या विकास के उनके मुद्दे हैं। अब हम बात करेंगे आरिफ हुसैन साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलंद प्रवाज न्यूज़ में। जी जी। अच्छा, आप इससे पूर्व में भी चेयरमैन पद प्रत्याशी रह चुके हैं, काफ़ी समय से आप जुड़े हुए भी हैं जनता के बीच से। क्या मुद्दे ऐसे हैं जनता के, क्या विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर क्या आपका रुझान है, क्यों आपको चेयरमैन पद प्रत्याशी के रूप में दोबारा निकल कर आना पड़ा? मैं चाहता हूं कि मेरे नगर में सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो नगर को शिक्षित होने की है। जो छात्र छात्राएं मेरे यहाँ नगर में शिक्षित अनशिक्षित हैं और या कुछ माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पाते किसी कमजोरी या पैसे की वजह से, मैं उनके सहयोग में खड़ा हूँ और उन छात्र छात्राओं को आगे का रास्ता दिखाऊं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा पूरी, कि वो छात्र छात्राएं अपने भविष्य को अच्छी तरह से बनाएं जिससे कि हमारे नगर का माहौल चेंज हो और बदलाव आए,
हमारे नगर में डॉक्टर बने, कुछ सिविल सर्विसेज में भी जाएं तो नगर को उसका बेनिफिट बहुत होगा। यही कारण रहा कि मैं हमेशा छात्र यूनिटी के लिए एकमात्र तरीके से खड़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ नगर के लोगों से कि मैं इस बार नगर पंचायत के चुनाव में दोबारा से बना हूँ। लगातार मैंने लोगों के साथ खड़ा भी रहा हूँ। पिछले 5 वर्ष पहले जो चुनाव 2017 में हुआ था उसमें भी मैंने चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारण किसी बस मैं अपने लोगों को समझा नहीं पाया, जिससे कि मैं नगर पंचायत चुनाव नहीं जीत पाया। लेकिन इस बार मैं जन जन जाकर मैंने लोगों से बात की है और अपनी बातें रखी हैं। उन लोगों को बड़ा प्यार जो है मेरे ऊपर आ रहा है और मुझसे कह रहे हैं कि इस बार आने वाले 2022 के नगर पंचायत के चुनाव में हम आरिफ चौधरी जैसा प्रत्याशी अपने नगर पंचायत में अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे कि हमारे नगर की समस्याएं, साफ सफाई, गंदगी और आने वाले भविष्य में जो आरिफ चौधरी का योगदान रहता है छात्र छात्राओं के लिए, मदद के लिए, ऐसे गरीब बच्चों के लिए जो खड़े रहते हैं, ऐसे ही प्रत्याशियों को हम चाहते हैं। और वो कहते भी हैं कि हमसे बड़ी गलती हुई है पिछली बार कि हमने जो है चुनाव में आरिफ चौधरी जैसे प्रत्याशी को नेगलेक्ट किया, लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से कि हम अब इस बार नेगलेक्ट नहीं करेंगे और आरिफ चौधरी को जन जन जाकर, जो लोग ना भी उसको मत कर रहे होंगे तो उनसे समझाएंगे और बताएंगे कि आरिफ चौधरी में क्या क्या खूबियां हैं और इस बार आरिफ चौधरी जैसे प्रत्याशी को हम चेयरमैन अपने नगर का बनाना चाहते हैं। अच्छा आरिफ जी, इससे पहले आप जो चुनाव लड़े थे वो बसपा से लड़े थे। अब जो चुनाव आप लड़ेंगे, आप जो संभावित चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, वो समाजवादी पार्टी से आए हैं। तो ऐसा क्यों, क्या वजह रही जो आपको बसपा छोड़कर समाजवादी में आना पड़ा? मैंने इस बार समाजवादी पार्टी को चुनाव विधानसभा में 2017 के बाद लोकसभा में और दोनों पार्टियों का गठन रहा, चुनाव लड़ाया। एक ऐसे प्रत्याशी को विधानसभा के चुनाव में मैंने चुनाव लड़ाया जिनके दादा मोहतरम संभल लोकसभा के सांसद जी हैं और ख़ुद भी वो एक एलिगेरियन हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षित हैं। ऐसे शिक्षित व्यक्ति को विधानसभा में लाए, पार्टी ने भी भरोसा जताया और हमारी विधानसभा के लोगों ने एक ताकत बनकर उनको बड़ी मात्रा, बड़े मतों से जीत दिलाई। तो एक भरोसा किया। हर व्यक्ति इस समय चाहता है कि हमारे यहाँ शिक्षित एमएलए हो, शिक्षित एमपी हो, शिक्षित जो है नगर पंचायत अध्यक्ष हो, शिक्षित एक पार्षद हो और शिक्षित ही एक प्रधान हो। पुरानी नगर पंचायत कहलाई जाती है। तो इसमें ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं जो अब तक जनता को उनकी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया? ऐसे मुद्दे हैं, मुझे बड़ा दर्द होता है जिस समय मैं इसको सोचता हूँ कि मेरे नगर का एक वार्ड नंबर 13 ऐसा है जिनको पानी के निकास से निजात अभी तक नहीं मिल पाई। पूर्व में रहे चेयरमैनों ने उसको इग्नोर किया और वार्ड 13 के लोगों से बड़ी मात्रा में मत लेकर उनको छल किया। बड़ी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं जब वो अपने घर से किसी पेशेंट को लेकर जाएं तो कैसे निकलें, अंडरपास से गंदा पानी भरा होता है जिससे बीमारी फैलती है। घरों में समस्या तो ये हो जाती है कि जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो घरों में लोगों का पानी घुस जाता है। कभी आप इसका देखें, सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो अपलोड की हैं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आपको सही पता लगेगा कि हाँ, ये बात आरिफ चौधरी ने सही कही, उनको निजात नहीं मिल पाई इस चीज़ से। अच्छा, आप जनता के बीच बता रहे हैं कि 5 साल से जुड़े हुए हैं, तो जनता के बीच जाते होंगे, वो अपनी समस्याएं रखते होंगे कि ये हमारी समस्याएं हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं तो जनता अपने प्रत्याशी को बताती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं बता पाते, वो खुद महसूस हो जाती हैं कि हाँ, इनको ये समस्याएं हैं। तो आपको ऐसी सबसे बड़ी समस्या, इसके अलावा ऐसी कौन सी समस्या लगी कि हाँ भाई, ये जनता ने आपके पास रखी हो कि साहब आरिफ चौधरी साहब आप चेयरमैन बने तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, इसका आप निजात दिलाएं? जनता ने समस्याएं रखी हैं कि नगर में साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं और किसी गरीब या मजदूर जो अनशिक्षित हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमारा राशन कार्ड कैसे बनेगा। उनको
कुछ ऐसे अशिक्षित लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारी 60 साला या विधवा पेंशन कैसे बनेगी। उनको नगर पंचायत अध्यक्ष ने सहयोग नहीं किया, छला बुरी तरह से धोखा दिया, जो एक भी काम उन्होंने नहीं किया। तो जब मैं नगर में उन लोगों के बीच जाता हूँ और उनसे मैं कहता हूँ कि आपके काम के लिए, आपके हर काम के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, और ये मेरा वायदा है कि अगर रात के समय में भी किसी समय आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे घर के गेट पे या मुझे अपने फ़ोन कॉल से बुलाएंगे तो मैं हाजिर होऊंगा और आपकी समस्या को हल करूंगा। तो उन लोगों को बड़ी खुशी होती है, कहते हैं कि हम तुम पर भरोसा करेंगे इस बार, और हमें उम्मीद भी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसा हमें नगर पंचायत चेयरमैन चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या हालात हैं आपके कुंदरकी के? ऐसा है, जो हमारे यहाँ सीएससी बनी हुई है अभी, उसमें कुछ कमियां हैं। जितना इलाज होता है उसके मुताबिक, वरना डॉक्टर यहाँ से रेफ़र कर देते हैं। कोई बड़ी समस्या बन जाती है, जैसे मान लीजिए चोट फेंट लग जाती है, एक्सीडेंटल बड़ी कंडीशन आ जाती है, कोई एक्सरे मशीन नहीं है यहाँ, और जी कोई पैथोलॉजी लैब इसके अंदर, चिकित्सा के अंदर नहीं है, तो इसलिए दिक्कत आती है लोगों को। यहाँ से रेफ़र कर देते हैं कि मुरादाबाद जाइए, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तकलीफ़ होती है कि वहाँ भी परेशान होते हैं। फिर वहाँ के डॉक्टर लिख देते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए। तो मैं यहाँ की चिकित्सा के लिए कोशिश करूँगा कि मेरे कुंदरकी नगर में ही सीएससी यानी चिकित्सालय के अंदर ही यहाँ जो है एक्सरे मशीन भी होनी चाहिए। यहाँ लैब का भी एक अलग अपार्टमेंट बनना चाहिए, जिससे कि जांचें हो सकें, लोगों को परेशानी नहीं हो। तो ये मेरे नगर के लोगों को फ़ायदा होगा, और इसमें मेरे नगर के लोगों को जब फ़ायदा होगा तो उनकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जैसे ये चौधरी साहब, आप युवा हैं, युवाओं के बारे में अच्छा सोच रखा होगा। जी बिल्कुल। तो आपके यहाँ कोई ऐसा खेल का मैदान है जो युवा खेल के मैदान में रुचि लें, आगे बढ़ें, देश का नाम के साथ-साथ कुंदरकी ब्लॉक का भी नाम रोशन करें? तो आपने ऐसा क्या सोच रखा है युवाओं के लिए? देखिए, मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो शिक्षा के क्षेत्र में ही रहेगी। सबसे पहले मैं शिक्षा को बढ़ावा दूंगा, मेरे नगर के जो छात्र छात्राएं उनको बढ़ावा दूंगा। अब रहा सवाल ये कि मेरे नगर के अंदर जो पिछले 20 साल से नगर पंचायत चेयरमैन खेल के मैदान को या किसी प्लेग्राउंड को जो है सोच नहीं पाए अब तक, मैं उसकी समस्या भी हल करूंगा, ताकि मेरे नगर के लोग, मेरे नगर के युवा किसी, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में तैयारी करते हैं, वॉलीबॉल में तैयारी करते हैं, या किसी अन्य खेल में तैयारी करते हैं, तो वो उसमें एक एक्टिवेशन आए, और वो जो एक्टिवेशन है वो देश को फ़ायदा दे, देश को हमारे उपहार दिलाए, आउट ऑफ नेशनलिटी पे भी खेलें, जिससे नगर का भी नाम पैदा होगा और देश का भी नाम पैदा होगा। तो इंटरनेशनलशिप जब बनेगी जब हम बच्चे को एक सांचा देंगे, एक सांचा देंगे, हम यहाँ से एक ढालेंगे। किसी एक छोटा बच्चा होता है, जैसे हम उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तो इसी तरह से मेरा मकसद यह है कि मैं इस नगर के उन युवाओं को सपोर्ट करूँगा जो आगे आने वाले गेमों में, जो गेम चल रहे हैं उसमें वो पूर्ण तरीके से अपना पार्टिसिपेट करें, और उनको मैं ये सहयोग करूँगा कि वो नेशनलिटी पे या स्टेट पे, नेशनलिटी पे, इंटरनेशनल सिटी पे खेलें। तो मेरे नगर का भी नाम पैदा होगा, और मेरे स्टेट का भी नाम पैदा होगा, और मेरे जो है देश का भी नाम पैदा होगा। तो इसमें मेरी बड़ी दिलचस्पी है, मैं करूँगा इस काम को इंशाल्लाह। कि ऐसी क्या योजना है कि अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो नारियों के सम्मान के लिए? बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मेरे मुताबिक ये, जिसमें मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहता है, वही बात आपने मुझसे पूछी है कि युवा के लिए तो आपने सोचा, युवा तो जिसमें छात्र भी छात्रा भी हैं, आपने महिला रूप में क्या सोचा? मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये सवाल किया। मेरे यहाँ के महिलाएं जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो परेशान होती हैं कभी कभी। ज़्यादा परेशान ये होती हैं कि वो यहाँ से 12th पास आउट करती हैं तो मुरादाबाद जाना पड़ता है उनको, कहीं दूर जाना पड़ता है। तो मेरे नगर में कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है जो उनकी समस्या हल हो सके लोकल के ही लोकल में। तो मैं ये एक प्रस्ताव अपना बनाऊंगा नगर के लोगों से रिलेटिव होने के बाद, कि मेरे ही नगर के करीब करीब में एक डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मुद्दा मैं अपने विधानसभा विधायक जियाउर रहमान साहब द्वारा इस प्रस्ताव को आगे विधानसभा में ले जाने की कोशिश करूंगा।
जो मेरे क्षेत्र के विधायक हैं उनके द्वारा। और महिलाओं को हमेशा से सम्मान मिलेगा, जो सम्मान पीछे नहीं हो सका है, तो नगर में मैं उस सम्मान की हमेशा से ये कोशिश करूँगा कि मेरे नगर में कभी भी महिलाओं का जो है कभी भी नुकसान किसी तरह का नहीं होना चाहिए, उसको मैं सपोर्ट में रहूँगा किसी भी हालात में। अच्छा, आप नगर पंचायत कुंदरकी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं नगर से अपने अपील करता हूँ सभी लोगों से कि इस बार एक शिक्षित और ऐसे आदमी पर भरोसा करो जो आपको एक राह में लेकर चले और आपका सहयोग करे। मैं उनसे अपील करता हूँ पूर्ण तरीके से कि इस बार मैं उनके कामों में खरा उतरूँगा। मुझ पर एक बार भरोसा करें और मुझे नगर पंचायत चेयरमैन बनाएं। ये थे हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब, जो नगर पंचायत कुंदरकी के चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं, दूसरी बार निकल कर आए हैं। और युवाओं के बारे में भी बहुत अच्छा कहा इन्होंने, महिलाओं को लेकर भी सब कुछ बताया। अगर ये चेयरमैन बनने के बाद अगर ये इस वादे पर खरे उतरते हैं, देखने वाली बात यही होगी क्या आखिर ये चेयरमैन अगर बनते हैं तो क्या इन जितने भी वादे इन्होंने किए हैं क्या ये पूरे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन अरमान के साथ मोहम्मद आसिफ, बुलंद प्रभात।